ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, इसके अभी दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। एक तो जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ से इंडिया जीत जाए, और एक बारिश की वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, यहाँ पर ना इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है। और मैं उस आदमी के कोहनी पे मुक्का मार दूंगा अगर किसी ने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा बचा सकता है। आज वो लड़का जब कल मतलब जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आया तो उसने 3 ओवर डाले थे, और 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन लिए हैं। 2 का इकोनॉमी है, तो आज भाई साहब ये नहीं बोल सकते। आज प्रसिद्ध कृष्णा को फुल सपोर्ट है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि अगले मैच में बुमराह रिप्लेस किसे करेगा। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा अब कितना ही अच्छा बॉल डाल ले, लेकिन अच्छा बॉल डालेगा उसके लिए बेस्ट यार आगे कहीं जगह मिल जाएगी। जब अब बुमराह एक और मैच नहीं खेलेगा तब बढ़िया ही है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा भी आज बढ़िया डाल रहा है। और एक और बात, मुझे यार शुभमन गिल ना बैट्समैन तो बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है, लेकिन जो नया कप्तान के रूप में शुभमन गिल आया है ना, वहां से मुझे हल्का सा लोचा लग रहा है कि शुभमन गिल की कोई टीम में बात मान नहीं रहा है। जब उसकी विकेट पड़ी तो 591 रन थे इंडिया के लीड मिलाकर, और उसके रिएक्शन देख के मुझे लग रहा था कि वो यहीं पे डिक्लेयर करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर की परमिशन लेनी थी। अगर यहीं पे विराट कोहली और रोहित शर्मा होते ना, वो भाई यहीं की यहीं डिक्लेयर मार के चले जाते, कोई गौतम गंभीर की परमिशन नहीं लेते। लेकिन ये बंदा नया कप्तान है, हल्का सा गौतम गंभीर इसके ऊपर प्रेशर बनाता है। जब ये आउट होकर गया उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने के लिए आया, सब लोग चौंक गए, यार अब ये बैटिंग करने क्यों आ रहा है, कर दो ना डिक्लेयर, 591 रन तुम्हारे पहले ही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 2 बॉल खेलकर आउट हो गया। उसके बाद सब लोग सोच रहे थे कि अब तो डिक्लेयर कर ही देंगे, लेकिन नहीं। उसके बाद भी वॉशिंगटन सुंदर पैड और बैट बांध के आ गया बैटिंग करने। उसके बाद तो भाई साहब इंग्लैंड की क्राउड भी बावली हो गई कि ये चल क्या रहा है, डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। गौतम गंभीर मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में सोच के चल रहा है कि भाई ये कहीं ज्यादा रन ना पिलवा ले, तो ज्यादा से ज्यादा रन हम इकट्ठे कर ले। इसीलिए उसने 607 रन पे जाके डिक्लेरेशन दिया। शुभमन गिल बाहर डिक्लेयर करने आया, उसका जो सपना था ना वो ऐसे आ जाओ भाई डिक्लेयर कर रहा हूं, वो आज पूरा हो गया। और उसी के बाद वो पूरा हो पाया क्योंकि गौतम गंभीर ने अंदर ड्रेसिंग रूम में परमिशन दी थी। उसी के साथ भाई लोगों, आकाशदीप ने भी आज मतलब छाती पे चढ़ रहा था इंग्लैंड वालों के। जो रूट जो उनका सबसे बड़ा प्लेयर था, घुटनों के बल गिरा दिया भाई साहब। इतनी तगड़ी बॉल डाली लाइन लेंथ पे, पूरे डेविएट होके उधर पैड की तरफ जानी थी, और उधर ही जो रूट ने बैट घुमाया था मतलब डिफेंस करने के लिए, लेकिन लेग स्टंप पे आकर सीधी किल्ली पाड़ देती है। और मतलब उनका जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी ना इंग्लैंड की, पूरा जो रूट को ही डाउन कर दिया। अब भाई टीम में क्या कद्दू बचा है, कुछ नहीं बचा। आज 7 विकेट पड़ी है। अगर बारिश नहीं आती तो ये मैच पूरा इंडिया जीत रहा है, अगर बारिश आ जाती है तो ये ड्रा हो रहा है। इंग्लैंड के लिए तो जीतना तो नामुमकिन ही समझो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अगर मैच ड्रॉ होता है, चाहे वो बारिश की मदद से हो या फिर कैसे और कैसे, तो ड्रॉ हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बारिश इस मैच को ड्रॉ करवा सकती है। तो इंग्लैंड के लिए वो भी भाई साहब बहुत बड़ी विक्ट्री मानो, क्योंकि ये मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो उसी के साथ आकाशदीप का वो सेलिब्रेशन था, उसके लिए भाई साहब फैन हो गया मैं। बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन उस बंदे ने किया। जो बेन डकेट का उसने विकेट लिया था ना, और उसके बाद हाँ तेरी माँ छाती पे चढ़ जाऊंगा भाई लोग। मुझे लग रहा था, पता है क्या है, कि मुझे लग रहा था कि आकाशदीप ने जो इसके विकेट निकाला है ना, इसके बाद ये जाके कहीं गुत्ती में मुक्का ना जड़ दे। रियली में भाई यही लग रहा था, लेकिन वो बंदा कंट्रोल कर गया। उसी के साथ जो रूट के विकेट के सेलिब्रेशन था ना, वो भी भाई साहब तगड़े तरीके से उसे आकाशदीप ने किया है, और करना भी चाहिए। इसी के साथ मेरी नजर में जो मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह का डुओ था ना इस टेस्ट मैच में, उसी के जैसा डुओ हमें आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के साथ देखने के लिए मिल सकता है। और एज ए सपोर्टिंग बॉलर मोहम्मद सिराज से बेस्ट ऑप्शन भाई साहब इंडिया में कोई हो ही नहीं सकता। उधर से नई बॉल से बॉलिंग करवाओ आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को, और सिराज अगर अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही जिम्मेदारी उठाता रहेगा तो भाई साहब इंडियन टीम ऐसे ही जीतती रहेगी। बैटिंग में आज के दिन कोई कमी है नहीं। कभी केएल राहुल रन बना रहा है, कभी यशस्वी जायसवाल बना रहा है, कभी गिल, कभी पंत, मतलब कोई ना कोई लगा हुआ है। बैटिंग में आज के दिन कोई कमी है नहीं। कमी सिर्फ बॉलिंग में थी, और बॉलिंग सेकेंड इनिंग में जब इंडिया करने आई उसमें भी लग रहा है कि इंडिया अच्छे टच में लग रही है। भाई साहब कितने तो इन लोगों ने चांस बना लिए बॉलिंग के। और
एक बात गिल के लिए कहना चाहूंगा कि यार तूने 4 नंबर की लाज रख ली यार। जो 4 नंबर पे पहले अपने सुनील गावस्कर ताऊ जी खेलते थे, उसकी जगह पर सचिन तेंदुलकर आए। सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड सेट किए थे, तब जनता को लग रहा था कि भाई जो सचिन तेंदुलकर जो चरम सीमाओं पर पहुंचकर आ चुका है ना, शायद ही फ्यूचर में कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन आया एक विराट कोहली नाम का तूफान और सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ के चला गया। और जो जिस तरीके से शुभमन गिल की शुरुआत हुई है ना, चाहे वो कप्तानी में हो या इंग्लैंड की सीरीज में हो, भाई साहब किसी शुभमन गिल के कट्टर फैन ने भी ये नहीं कहा होगा कि इतनी तगड़ी शुरुआत शुभमन गिल इस सीरीज में ले जाएगा। और कट्टर फैन तो छोड़ो, शुभमन गिल ने खुद नहीं सोचा होगा कि यार मैं इतनी तगड़ी शुरुआत इंग्लैंड सीरीज में कर सकता हूं। जो उसने कर दी है, रिकॉर्ड तोड़ शुभमन गिल। शुभमन नाम हटाओ, इसके आगे रिकॉर्ड तोड़ गिल रख दो। इसने भाई रिकॉर्ड जड़ी लगा दी है। पता नहीं एक ही पारी में इसने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं लिख कर भी लाया था, देखो आपको बताता हूं। इसने ना एक ही टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला पहला, मतलब वर्ल्ड में पहला प्लेयर बन गया है। 430 रन इसने दोनों पारियों में मिलाकर एक ही टेस्ट में बना दिए। आज तक किसी ने नहीं बनाए। दूसरा रिकॉर्ड था कि टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 150 से ज्यादा रन बनाने वाला दूसरा प्लेयर बन गया है। और इसी के साथ अगला रिकॉर्ड है, एक ही सीरीज में इंडियन प्लेयर के हाईएस्ट रन है 602 रन, जो कि है राहुल द्रविड़ के। और फिलहाल ये खड़ा है 585 रन पे 2 मैच खेलकर, और अभी 3 मैच बच रहे हैं। ये रिकॉर्ड भी शुभमन गिल का मानो। और मुझे लग रहा है अगले मैच की पहली पारी में ही अगर इसने 17 से ज्यादा रन बना दिए तो ये रिकॉर्ड जल्दी तोड़ देगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने 6 इनिंग खेलकर 602 रन बनाए थे और शुभमन गिल ने अभी 4 इनिंग खेली है और 585 रन पे खड़ा है। तो ये रिकॉर्ड शुभमन गिल का ही मानो। उसी के साथ बात करें तो एक इनिंग में 200 और दूसरी इनिंग में शतक लगाने वाला 9वां प्लेयर बन गया है और दूसरा भारतीय प्लेयर बन गया है भाई साहब। WTC में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला प्लेयर, इंडियन प्लेयर शुभमन गिल है। 5 शतक हो गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड के छाती पे चढ़ा रहता है हमेशा। तो बढ़िया है भाई, इंडियन टीम के लिए बढ़िया है। इंडियन टीम जीत रही है, मजा आ रहा है बॉलिंग देखने में। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज ने जैक क्रोली को रिप्लाई था, तगड़ी विकेट थी वो भी। जब मोहम्मद सिराज अपना पहला ओवर डालने आया तो 3 बॉल में 11 रन मारे बेन डकेट ने, लेकिन भुगतान करना पड़ा जैक क्रोली को। जैक क्रोली कह रहा होगा कि यार डकेट तूने भी 3 रन क्यों काटे, एक तो 11 रन इसके 3 बॉल में मार के आ रहा है, बदला तो यार लेगा ना। तगड़ी विकेट निकाली और वो जैक क्रोली अपने करते करते चला गया। वो पिछली बार भी ऐसे 21 रन पे आउट हुआ था शायद। 21 रन पे आउट होने के बाद ऐसे ही मैं करते चला गया था, और इस बार तो 0 पे ही लटका दिया, चला गया भाई साहब। क्या ही करेगा, जल्दी निकल लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं जो गिल एज ए बैट्समैन तो आपको बता दिया कि कितना तगड़ा खेल रहा है। अब एक बार उसकी कप्तानी की बात कर लेते हैं। मेरी नजर में क्या कैसी कप्तानी कर रहा है। एक तो उसकी प्रॉब्लम ये रही है ना, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में रिव्यू जो लेता है ना, उसमें यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुभमन गिल के रिव्यूज में हो रही है। यार बिना बात के रिव्यू ले लेता है अभी जो, क्योंकि ये होता है बॉलर की ज्यादा सुनता है। हमें वो याद आता है रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी में वो रविंद्र जडेजा ने बॉल डाला था ना, कोई मैच था, मैच तो मुझे ध्यान नहीं है, कोई LBW का चांस बना था, उधर से विकेट कीपर अपील करता है हल्की सी, और उससे ज्यादा रविंद्र जडेजा अपील करता है। और रोहित शर्मा उधर खड़ा था, वो भागकर आता है और जडेजा से पूछता है हाँ भाई क्या हाल है, तो जडेजा कह रहा है भाई रिव्यू ले लो। जडेजा सीधा कहता है तू थोड़ा साइड हो, विकेट कीपर को बुलाता है हाँ भाई तू बता, ये तो ऐसे बक बक करता रहता है। मतलब कि यार बॉलर को ना लालच आ जाता है। बॉलर तो हमेशा ही राजी रहेगा, चाहे वो विकेट से इतनी दूर रखे, हमेशा राजी रहेगा कि आप रिव्यू ले लो। कोई बॉलर मना नहीं करता। सिर्फ इंडिया में एक ऐसा बॉलर जसप्रीत बुमराह है जो ये कह देता है कि भाई नहीं रिव्यू मत लो, नोट आउट है। बाकी सब बॉलर रिव्यू के लिए उतावले रहते हैं। तो शुभमन गिल को ना रिव्यू लेते वक्त बॉलर की नहीं, विकेट कीपर की उससे ज्यादा सुननी होगी। और इसी के साथ ऋषभ पंत विकेट कीपर है, जो कि एक वाइस कैप्टन भी है इसकी, और इस बात को उसे फायदा उठाना चाहिए। तो अब इस वीडियो का
रिकैप करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के जो मैच चल रहा है, इसको सिर्फ एक चीज इंग्लैंड को बता सकती है, वो है बारिश। और अगर कल बारिश नहीं आई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया मैच जीत रहा है। और बारिश आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के क्रिकेट इंडियन टीम खेली है, उससे यार जीत तो इनकी बनती है। बढ़िया है। और अब आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं अब अगले 5वें दिन के रिकैप के साथ। तब तक लिए बढ़िया रहो, खुश रहो। लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।